हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो। मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिका कार्ड रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से रहेगा। आई नो आप लोगों ने देख लिया है थंबनेल में कि टॉपिक क्या है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगी मैं। आज का टॉपिक है न्यू मून, जो कि आज है, राइट। आज ये जो न्यू मून है ये बहुत बहुत ऑस्पिशियस है। क्यों? वैसे ही तो न्यू मून एंड फुल मून बहुत ऑस्पिशियस होता है। इस न्यू मून, हर एक फुल मून में एनर्जी शिफ्ट्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन आज का जो न्यू मून है वो एक अलग ही एनर्जी में है, अलग ही ऑस्पिशियस एनर्जी में है। क्यों? क्योंकि ये न्यू मून आ रहा है अधिक मास में, वो भी श्रावण में, ठीक है। तो इस न्यू मून के साथ साथ आप कोई भी विश फुलफिल करवा सकते हो। इट इज़ दैट पावरफुल। जो भी विश है वो पॉजिटिव होकर अच्छे से सही से मैनिफेस्ट करके डिवाइन पे सरेंडर करके आप फुलफिल करवा सकते हो विद दिस न्यू मून। न्यू मून से फुल मून तक का जो टाइमिंग रहेगा, ये इस न्यू मून का असर बरकरार रहेगा, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, ओके। मतलब इस न्यू मून के साथ आप कोई भी मैनिफेस्टेशन, कोई भी कुछ शुरू करो, फुल मून तक वो कंप्लीट भी हो जाएगा, फुलफिल भी हो जाएगा, ओके। याद रखिएगा। तो एनीवे हम यही देखेंगे कि विद दिस न्यू मून आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ न्यू बिगिनिंग आप अट्रैक्ट कर रहे हो डिवाइन की तरफ से, क्या न्यू चेंजेस आपको देखने को मिलेगा विद दिस न्यू मून, कौन सा वो न्यू डोर है जो ओपन हो रहा है आपके लिए, ओके, विद दिस न्यू मून। एंड क्या गाइडेंस, क्या मैसेज, क्या कुछ कहना चाहते हैं डिवाइन आपसे इस न्यू मून के साथ साथ, न्यू मून एनर्जी क्या निकल के आ रही हैं आप लोगों के लिए, ये सब कुछ हम देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज दिस कुंडलिनी कार्ड, ठीक है, एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस विशुद्ध कार्ड। आपको यहाँ से एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पर आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे, जिसके साथ साथ आप कोई भी एक कार्ड चूज कर सकते हो, कार्ड सिलेक्शन का अलग से, ठीक है, जो टाइम कोड है वहां पर जाकर। एंड सिलेक्ट करने के बाद भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या मिलेगा, टाइम कोड मिल जाएगा, जिसको टैप करके आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा, ठीक है। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए, ऐसे मुझे एक चांस देने के लिए कि मैं अपने सोल ट्राइब, दैट इज यू गाइज, आप लोगों से मैं मिल पा रही हूँ, ऐसे मुझे ऐसे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू सो मच फॉर एवरी सिंगल थिंग। चलिए फिर देखते हैं कि आज डिवाइन मुझसे क्या कुछ एनालाइज करवाते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने अपने लिए इंट्यूटिवली ये कार्ड चूज़ किया है कुंडलिनी, तो आइए फिर देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से कौन सा वो न्यू बिगिनिंग है जो आपके लाइफ में आने वाला है विद दिस न्यू मून। क्या कुछ चेंजेस आप लोग देखने वाले हो इस न्यू मून के साथ साथ अपने लाइफ में, ठीक है। कौन सा वो न्यू डोर ओपन हो रहा है, यहाँ तक कि देखेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस अगर मिल जाते हैं, ओके, क्या कुछ कहना चाहते हैं आपसे डिवाइन, क्या गाइडेंस, क्या मैसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एनर्जी चेक करेंगे कि इस न्यू मून के साथ साथ आप लोगों की एनर्जीज में क्या चेंजेस आने वाली हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी में क्या असर इस न्यू मून का आने वाला है, होने वाला है। तो जिस डिवाइन एनर्जी को आप बहुत मानते हो, प्लीज़ उस डिवाइन एनर्जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू फॉर एवरी सिंगल थिंग, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, मैं इसको इधर रख देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिखता रहे अच्छे से, मुझे स्पेस भी मिल जाए थोड़ा सा कार्ड रखने के लिए। दिख रहा है ना आप लोगों को जी। चलिए, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। स्ट्रैटेजी आ रहा था आप लोगों के लिए, डोर टू रोमांस, नाइस। बॉटम ऑफ द डेक है केयरिंग कनेक्शंस। तो सबसे पहली बात तो ये है
ठीक है, मैं यहाँ पर 2 तरीके के मैसेजेस पहले ही मुझे दिख रहा है। सबसे पहले आपकी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा रोमांस दिख रहा है मुझे, काफ़ी ज़्यादा लव लाइफ बहुत सही होता हुआ दिख रहा है। 333 बहुत दिखता हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है। ठीक है, 333 शायद बहुत टाइम से आपको दिख रहा है या फिर आज से बहुत देखना शुरू हो जाएगा। तो जब भी देख रहे हो आप 333, समझ जाइएगा कि आपके लव लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चेंजेस आने वाला है। यू आर बेसिकली अट्रैक्टिंग ब्यूटीफुल चेंजेस इन योर लव लाइफ। ओके, अगर आप लोग सिंगल हो तो भूल जाइए ये सिंगल लाइफ। ठीक है, क्योंकि विद दिस न्यू मून आप सिंगल नहीं रहने वाले हो बिल्कुल भी। आप एक सोलमेट रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, और वो भी बहुत ब्यूटीफुल एक रिलेशनशिप, बहुत लॉन्ग लास्टिंग एक रिलेशनशिप रहने वाला है, जहाँ पर बहुत केयर, बहुत लव, बहुत रिस्पेक्ट आप देखने वाले हो। ठीक है, विद दिस न्यू मून एक से ज़्यादा प्रपोजल्स, लव प्रपोजल्स, मैरिज प्रपोजल्स आपको मिलने वाला है। अभी आप उन मैरिज प्रपोजल, लव प्रपोजल की तरफ जा रहे हो या नहीं वो तो अलग बात है, वो तो आपके ऊपर आता है, लेकिन हाँ मिल रहा है आपको बहुत सारे प्रपोजल्स विद दिस न्यू मून। ठीक है, बहुत लोग आपके ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हैं, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके और आपके कनेक्शन, मतलब जिनके साथ भी आप कनेक्शन में हो, अगर कोई भी इशू आप फेस कर रहे थे, ठीक है, नहीं रहेगा वो इशू। ओके, एक न्यू डोर यहाँ पर इलास्ट्रेटेड है, विच मीन्स कि ये डोर बंद था। ठीक है, किसी किसी के लिए कम्युनिकेशन बंद था। ओके, किसी किसी के लिए आप ब्लॉक्ड थे। ओके, किसी किसी के लिए सेपरेशन था, वो डोर ओपन हो रहा है विद दिस न्यू मून। आप अनब्लॉक्ड हो रहे हो, कम्युनिकेशन शुरू हो रहा है, पैचअप हो रहा है। ठीक है, ब्रेकअप से पैचअप मोड में आ रहे हो, ऑफ रिलेशनशिप से ऑन रिलेशनशिप हो रहा है आप लोगों के बीच में। कोई भी इशू आ रहा था, वो इशू रिजॉल्व हो रहा है। ठीक है, ब्यूटीफुल एनर्जी है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर इलास्ट्रेटेड ही ऐसा है कि मुझे एक मैसेज वाली फीलिंग आ रही है। तो अगर कोई मैसेज कम्युनिकेशन के लिए वेट करो, हाँ वो भी मिलने वाला है। ओके, अगर आप दोनों के बीच में, आप जिनके साथ भी कनेक्शन में हो, ऑलरेडी रिलेशनशिप में तो हो, लेकिन वैसा प्यार अभी नहीं दिखता है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होते हैं, झगड़े बहुत होते हैं, वहाँ से टाइम नहीं मिलता है, आपको अटेंशन नहीं मिलता, ये सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लव लाइफ में एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी शिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, यस, मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मिल रहा है मैसेज कि अगर आप लोगों में से कोई न्यू कुछ शुरू करना चाहते थे, बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे, स्ट्रैटेजाइज कर रहे थे, न्यू कुछ हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई स्टार्टअप, या फिर कोई न्यू कोर्स करने के बारे में सोच रहे थे बहुत टाइम से कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करियर में एक न्यू पाथ आजमाना चाहिए नहीं आजमाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम गाइस। ठीक है, अगर कुछ प्लानिंग करो, इम्प्लीमेंट करो, अगर कुछ दिमाग में है, बहुत टाइम से दिमाग में रखा हुआ है कि सही टाइम आने पर इम्प्लीमेंट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो ये न्यू मून बहुत बहुत ही सही न्यू मून है। ठीक है, आप इसका जो सिग्निफिकेंस है ये आप इंट्रोडक्शन में जाकर सुन सकते हो अगर इंटरेस्ट है तो, क्योंकि मैंने बता के रखा है कि इस न्यू मून का क्या असर बेसिकली होने वाला है। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट एक न्यू मून है, अधिक मास में है, वो भी श्रवण में। ठीक है, तो बहुत बहुत ज़्यादा एक ब्यूटीफुल टाइम पीरियड है। तो जो भी स्टार्ट करोगे सक्सेसफुल होगा। अगर न्यू कुछ स्टार्ट करना है, न्यू कुछ आप स्टार्ट कर सकते हो। जो भी स्ट्रैटेजाइज आप कर रहे हो स्टार्ट करो, कोई भी रुकावटें आप नहीं देखने वाले हो। ओके, डिवाइन पाथ क्लियर कर देंगे अगर न्यू कुछ शुरू करोगे तो। ठीक है, और भी क्या मिल रहा है देखते हैं विद दिस न्यू मून। एनर्जी तो काफ़ी ब्यूटीफुल आ रही हैं, नाइस, ब्यूटीफुल। ऑप्शंस के बीच में रहोगे स्पेशली करियर में, लेकिन मैंने ऑलरेडी कहा कि लव लाइफ में भी, क्योंकि बहुत सारे प्रपोजल्स, बहुत सारे लोग आपके पास आ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे दिख रहा है करियर में आपको जस्टिस मिल रहा है। ठीक है, मतलब जहां पर भी आपने बहुत हार्डवर्क दिया है कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए या फिर कुछ रिवॉर्ड मिलने के लिए, एक न्यू बिगिनिंग आ जाए आपके करियर में। बहुत टाइम से आप मेहनत कर रहे हो, कुछ आता हुआ नहीं दिख रहा है, सिर्फ वन साइडेड है सब कुछ आपके करियर में, सिर्फ आप ही कर रहे हो, आप ही मेहनत दे रहे हो, आप ही कंपनी को अपना समझ रहे हो। ठीक है, लेकिन आप जितना कर रहे हो उतना वापस नहीं मिल रहा है, ना ही वो प्रमोशन, अगर प्रमोशन की बात है तो। ठीक है, अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो कुछ एग्जाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, काफ़ी टाइम से आप
एक जॉब पाने की कोशिश करो लेकिन वो नहीं मिल रहा है, तो विद दिस न्यू मून एक से ज़्यादा ऑप्शंस के आमने सामने आप होने वाले हो और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हो। आपके हार्डवर्क का ही फल आपको इस न्यू मून के साथ साथ मिलने वाला है। जहां पर भी आपने एनर्जी इन्वेस्ट किया था, चाहे वो लव लाइफ हो चाहे वो करियर एरिया हो, कहीं पर तो कुछ तो आप बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने ऑलरेडी बताया कि कुछ न्यू शुरू शायद आप अपने करियर में करना चाहते हो। बिजनेस हो सकता है, स्टार्टअप हो सकता है, या फिर ऑलरेडी आपने कुछ शुरू किया है लेकिन अभी तक उसमें सक्सेस नहीं दिखा आपको। एफर्ट बहुत लगा रहे हो लेकिन फिर भी उतना सक्सेस नहीं दिख रहा है, दिख जाएगा। ठीक है, जस्टिस आपको मिलने वाला है विद दिस न्यू मून, लव लाइफ में भी करियर एरिया में भी रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। ओके, बहुत एफर्ट लगाया, बहुत एफर्ट लगाया, जो भी चीज़ पाने के लिए, बनाने के लिए, वो धीरे धीरे हासिल हो रहा है, ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। नहीं, वो एक ही कार्ड मैं लूँगी। ओके जी, मैं समझ गई। हर एक इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन से आप बाहर जा रहे हो। जहां पर भी आपको अब तक इमोशनल लैक फील हो रहा था, गैप फील हो रहा था, चाहे वो लव लाइफ में हो, करियर एरिया में हो, क्योंकि मुझे दिख गया कि आपको कहीं ना कहीं इनजस्टिस महसूस हो रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो कमी नहीं, हम तो कमी नहीं रख रहे हैं कहीं पर भी, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एफर्ट दे रहे हैं, बहुत स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं, खुद की जो जो लाइफ है वो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, करियर में जो भी स्टार्ट हमने किया है करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करें, लेकिन फिर भी क्यों? ओके, तो उस क्यों से आप बाहर आ रहे हो, क्योंकि आपको मिल रहा है जस्टिस विद दिस न्यू मून। ठीक है, लव लाइफ में भी, करियर एरिया में भी। लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आपको अपना जो ग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रखना है। लोग आपको आकर कुछ बोल रहे हैं कि अरे ये तो छोड़ दो, इसका कुछ नहीं हो सकता, तुम कुछ और ट्राई कर लो। खुद के ओपिनियन चेंज नहीं करना है दूसरों के ओपिनियन के ऊपर बेस करके। ठीक है, दूसरों की बातों पे नहीं आना है, ऐसा आपको बोला जा रहा है। ओके, भगवान पर भरोसा रखना है, भगवान पर विश्वास रखना है। भगवान आपको जस्टिस देंगे, थोड़ा सा भी अगर मिले, विश्वास रखिए आगे चल के बहुत मिलेगा आपको। ओके, जस्ट बिकॉज लोग आपको आकर बोल रहे हैं कि ये क्या ही कर रहे हो, कुछ और ट्राई कर लो, ये वो। ठीक है, लोगों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। ठीक है, इस न्यू मून के साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि लोगों का नज़र आपको थोड़ा सा लग सकता है, आपके रिलेशनशिप को, आपके करियर को। क्यों लग सकता है ये भी मैं बता दूं, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। और पता है ना कि कभी कभार ऐसा होता है, लोग पॉजिटिव चीज़ें दूसरों के लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, ये थोड़ा इनको सब अच्छा नहीं लगता है बेसिकली। ठीक है, तो हाँ, जल रहे हैं लोग आपसे। ठीक है, लोग जल रहे हैं, जलन की नज़र से आपके लाइफ को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा। ज़्यादा सीक्रेट्स चाहे कितना भी वो क्लोज हो उनके साथ शेयर ना करिएगा प्लीज़। ठीक है, अपने लव लाइफ में चीज़ें सही चल रही है ये भी नहीं, अपने करियर में आपको सक्सेस दिख रही है ये भी नहीं, करियर में अगर कुछ प्लानिंग आ रही हैं, ठीक है, वो अपने नियर एंड डियर, मतलब दोस्तों के साथ, स्पेशली रिलेटिव्स के साथ शेयर ना करें, क्योंकि आपके जो आइडियाज़ हैं वो कोई चुरा के लेके जा सकता है। ठीक है, अगर कोई कुछ न्यू स्टार्ट करने के बारे में आप सोच रहे हो, वो भी पार्टनरशिप में, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है वो जो भी कुछ न्यू आप स्टार्ट करना चाहते हो वो स्टार्ट तो करो, लेकिन पार्टनरशिप में नहीं, ये आपके लिए सही नहीं आएगा। ठीक है, और अगर इस दौरान कोई भी पार्टनरशिप ऑफर आ रहा है वो मत एक्सेप्ट करो। ठीक है, अकेले रहो, अकेले करो, अकेले हार्डवर्क दो, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको ज़रूरत है। ठीक है, वो रिवॉर्ड, वो प्रमोशन, वो जॉब ऑफर, एग्जाम क्रैक करना, जो भी आप अपने करियर में करना चाहते हो, करियर को जैसे बनाना चाहते हो वैसा ही मिलेगा आपको, जस्टिस आपको मिलके रहेगा लव लाइफ में भी। लेकिन लोगों पर थोड़ा सा, लोगों के ओपिनियंस पर थोड़ा सा कम भरोसा करो, लोगों को थोड़ा सा कम सीक्रेट शेयर करो। हो सके तो आप लोग ईविल आई ब्रेसलेट होता है ना, वो पहन लो। ठीक है, और वो भी राइट हैंड में। ठीक है, उसको क्लिंस करो अच्छे से, सेज स्टिक या फिर धूप से, इंसेंस स्टिक से। ठीक है, अच्छे से क्लिंस करो और उसको ऐसे लेफ्ट हैंड के ऊपर रखो। ठीक है, उस ब्रेसलेट को ऐसे कवर करो और अपना जो विश है वो बोल दो। विश इन द सेंस ये बोलो कि थैंक यू सो मच माई ब्रेसलेट फॉर प्रोटेक्टिंग मी ऑलवेज। ठीक है, ये आप 3 बार बोल के
अपने राइट हैंड में पहन लो, ठीक है, और फिर देखो क्या होता है। यहाँ से भी देखते हैं क्या आता है। ओके, हो सकता है कि आप जब ये रीडिंग सुनोगे तो एक्साइटेड हो जाओगे। ठीक है, अच्छी बात है, दो बहुत अच्छी बात है, एक्साइटेड तो होना ही चाहिए। चलिए, थैंक यू डिवाइन। और एक कार्ड डिवाइन प्लीज। हमने ये 2 कार्ड्स आ गए ना, हाँ ठीक है, चलो ले लेते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। सेपरेशन, लेटिंग गो, ब्यूटिफुल, बर्डन एंड ऑर्डिनरीनेस। ओके, और ये ऑर्डिनरीनेस और ये कार्ड बहुत सिमिलर है। तो हर एक बर्डन से आप बाहर आ रहे हो, ठीक है, जहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा था कि आप हर एक साइड से सप्रेस्ड हो रहे हो, बर्डन फील कर रहे हो, ठीक है, बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा है, कैसे सक्सेस मिले लव लाइफ में, कैसे खुशियाँ मिले, कुछ समझ नहीं आ रहा है। विद दिस न्यू मून आपके लाइफ में भगवान एक डोर ओपन कर देंगे जहाँ पर आप लेट गो कर रहे हो किस एनर्जी को, बर्डन एनर्जी को, सप्रेस्ड एनर्जी को, जहाँ पर आपको इनजस्टिस महसूस हो रहा था, इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन महसूस हो रहा था, उस एनर्जी को आप लेट गो कर रहे हो, बर्डन को लेट गो कर रहे हो, और आपको भगवान दिशा दिखा रहे हैं, ठीक है, और धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो विद दिस न्यू मून। यस, आपको वो हर एक एफर्ट का फल मिल रहा है जो आपने पास्ट में दिया था, ठीक है, हर एक एफर्ट का, हर एक हार्ड वर्क का फल मिल रहा है। योर हार्ड वर्क बेसिकली इज पेइंग ऑफ विद दिस न्यू मून। चाहे ये एफर्ट आपने रिलेशनशिप में दिया था, वहाँ से भी रेसिप्रोकेटेड हो रहा है। अगर ये एफर्ट आपने दिया था करियर में, वो भी रेसिप्रोकेटेड हो रहा है। चाहे करियर में आप कुछ भी करो, यस, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू जर्नी शुरू हो रहा है, क्योंकि आपको मिल रहा है हार्डवर्क का रिवॉर्ड। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर थर्ड पार्टी इशू से आप डील कर रहे थे अपने लव लाइफ में, वो थर्ड पार्टी इशू लेट गो हो रहा है, ठीक है, वो थर्ड पार्टी इशू बाहर जा रहा है आपके कनेक्शन से। यहाँ से भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपको बोला जा रहा है जो अब तक इम्पॉसिबल लग रहा था उस पर बिलीव करें, क्योंकि वो पॉसिबल होना शुरू हो जाएगा। सरेंडर टू द डिवाइन, सब कुछ डिवाइन पर सरेंडर करें, डिवाइन आपको राह दिखाएंगे, राह दिखा भी रहे हैं विद दिस न्यू मून, एंड आप आगे बढ़ रहे हो टूवर्ड्स कॉन्क्लूजन। जैसा कॉन्क्लूजन आपको चाहिए था, बिल्कुल वैसा ही कॉन्क्लूजन आपको मिलने वाला है। अब तक इनजस्टिस इसीलिए महसूस हो रहा था क्योंकि आपके जो कमिटमेंट है वो टेस्ट किया जा रहा था, बट दैट डजंट मीन कि आपका जो भी हार्डवर्क है वो डिवाइन ने देखा नहीं है, नोटिस नहीं किया है, सब कुछ नोटिस किया है, ठीक है, और इसीलिए वो कॉन्क्लूजन आपको मिलने वाला है जिसका आपको वेट था, ठीक है, बहुत इंतज़ार था। ओके, वैसा कुछ कॉन्क्लूजन आपको मिलने वाला है। बस सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दो, डिवाइन ही सब कुछ दे रहे हैं, डिवाइन ही सब कुछ देंगे। ओके, बस थोड़ा सा लोगों से बच के रहिएगा प्लीज़, क्योंकि आपकी लाइफ में लोग मैं क्या ही बोलूँ, जितना आप इनोसेंट हो उतना आपके लाइफ में लोग इनोसेंट नहीं हैं। ओके दिखाते होंगे शायद कि बहुत वेल विशर है, लेकिन बस वो दिखाते ही हैं, वेल विशर है नहीं। चलिए, लास्टली इधर से भी देखते हैं क्या आपको बोला जा रहा है। ओके, एनिमल्स आर माई फ्रेंड्स, आई एम काइंड एंड लविंग टू देम। तो अगर पेट्स हैं तो पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, एनिमल्स को खाना खिलाओ, बर्ड्स को खाना खिलाओ, इससे आपको गुड कर्मा कलेक्ट होने वाला है। और मैं एक बात और बता दूं, विद दिस न्यू मून आपका हो रहा है कर्मा वाला टाइम, ठीक है, मतलब शुरू हो रहा है। तो इस टाइम पीरियड में जितना जो भी आपको चाहिए उसके लिए आपको और ज़्यादा मेहनत करना है, ठीक है, आपको मिलेगा भी, मेहनत का फल भी मिलेगा। जस्ट बिकॉज फल मिल रहा है, मेहनत कम नहीं करना है, ना ही लव लाइफ में ना ही करियर एरिया में, ठीक है, आपको कंटिन्यूसली आपका जो पार्ट है वो करते जाना है, क्योंकि यहाँ पर कर्मा का कार्ड है 2 ही। ओके, आप करोगे आगे भी आपको डबल मिलेगा, ठीक है, कमिटेड रहो, फोकस्ड रहो, जो भी आपको ज़िंदगी में चाहिए वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। आई एम जेनरस एंड लविंग। ओके, आप लविंग हो, आप जेनरस हो, तो आपको प्यार मिल रहा है भाई।
चलिए, अच्छी बात है। द लकी वॉक, यू नो, द लकी वॉक। तो इस न्यू मून के साथ जो डोर ओपन हो रहा है ना, वो लकी साबित होने वाला है। एंड अगर कुछ न्यू शुरू करना है वो करो, शुरू करो विद दिस न्यू मून, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, ठीक है। सरेंडर करो डिवाइन पर, ठीक है। बिलीव करो, इम्पॉसिबल लग रहा है तो इम्पॉसिबल पर बिलीव करो, सरेंडर करो और आगे बढ़ते रहो। न्यू कुछ शुरू करो, दिस वुड बी योर लकी वॉक। ओके, फ्लाइंग ब्रूम, आई कैन लेट गो ऑफ माई मिस्टेक्स। ओके, तो जो भी पास्ट में हुआ है, पास्ट में आपको नहीं मिला है, पास्ट में आपके साथ बुरा हुआ है, लव नहीं मिला है, करियर में उतना ज़्यादा रिवॉर्ड नहीं मिला है, जो भी शुरू किया है, लॉसेस झेला है, फेलियर झेला है, जो भी कुछ हुआ है पास्ट में, उसको लेट गो करो, भूल जाओ। क्या चाहिए आपको आने वाले दिनों में, वो उस पर फोकस करके आप एफर्ट देते रहो, ठीक है। विद दिस न्यू मून आपको जो भी मैंने बताया वो सब कुछ मिलने वाला है। सो जस्ट बी पॉजिटिव, ओके, क्योंकि आपको जस्टिस मिल रहा है। जब जस्टिस मिल रहा है तो इनजस्टिस फीलिंग अपने अंदर मत रखो, ठीक है। जस्टिस की तरह फील करो, हैप्पी फील करो, हैप्पी एनर्जी भेजो, सरेंडर कर दो, कंक्लूजन आर विद इन रीच, ठीक है, जैसा कंक्लूजन आपको चाहिए था। ओके, तो दैट्स ऑल। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये कार्ड चूज किया है, विशुद्ध कार्ड, तो आइए देखते हैं कि इस न्यू मून के साथ साथ कौन सा वो न्यू बिगिनिंग है जो डिवाइन की तरफ से आपके लाइफ में आ रहा है, कौन सा वो चेंजेस है जो आप देखने वाले हो अपने लाइफ में, न्यू डोर क्या ओपन हो रहा है, और देखेंगे कि डिवाइन का एक्स्ट्रा मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कन्वे करना चाहते हैं विद दिस न्यू मून, ठीक है। न्यू मून एनर्जी क्या निकल के आ रही है आप लोगों के लिए, लेट्स सी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं एनर्जी ओरेकल से चेक करूँगी कि इस न्यू मून का असर क्या आ रहा है आपके एनर्जी के ऊपर, ओके। क्योंकि ये न्यू मून बहुत प्रेशियस है, बहुत ऑस्पिशियस है, और इस न्यू मून का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये ऑस्पिशियस है, ये मैंने बता के रखा है इंट्रोडक्शन में ही, तो आप लोग एक बार सुन लो, ठीक है। जिस भी डिवाइन एनर्जी को आप बहुत मानते हो, प्लीज़ इस डिवाइन एनर्जी को बहुत बड़ा सा क्या शो कर दीजिएगा, ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन फॉर ऑल द पॉजिटिविटी, थैंक यू। प्लीज़ बता दीजिए डिवाइन। ब्यूटिफुल, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल आ रहा है, नाइस। और एक कार्ड लेंगे, यिन एंड यांग, 2nd चक्रा आर्कएंजल एरियल। वाओ, क्रिएटिव हो रहे हो आप, बहुत ज़्यादा पैशन को फॉलो कर रहे हो आप। जिस भी चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, उसमें बहुत बहुत पॉजिटिव शिफ्ट्स देख रहे हो। अगर पैशनेट हो किसी पर्सन की तरफ, तो वो भी पर्सन आपको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, क्योंकि बैलेंस यहाँ पर है। अगर पैशनेट हो किसी करियर की तरफ, वो करियर आपको रिटर्न में बहुत कुछ दे रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यिन एंड यांग का कार्ड है, मतलब बैलेंस है सब कुछ, ओके। आपका एक्शन भी बैलेंस है, आपका इमोशन भी बैलेंस है, ओके। आप जहाँ पर जो दे रहे हो वहाँ से वो वापस मिल रहा है। अगर आप लोगों में से कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, तो विद दिस न्यू मून एक न्यू साइकिल आपके और आपके ट्विन फ्लेम के बीच में शुरू होने वाला है। सो कॉन्ग्रेट्स, एंड अपनी एनर्जी को बिल्कुल सही रखना है, क्योंकि आपकी एनर्जी बैलेंस्ड है, इसीलिए इस ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट जिस भी कनेक्शन में आप हो, ठीक है, इस कनेक्शन में एक न्यू बिगिनिंग आने वाला है, देखने वाले हो आप लोग, ओके। तो ऐसे ही आपकी एनर्जी को बैलेंस रखना है। अगर फिर से न्यू बिगिनिंग होने के बाद फिर से अगर एनर्जी में एनर्जी खराब हो गई, ठीक है, आप को डिपेंडेंसी मेंटेन करना शुरू आपने कर दिया, या फिर को डिपेंडेंट हो गए, तो दिक्कत आ जाएगी फिर से, ठीक है। विद दिस न्यू मून आप बिल्कुल डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है, आपको ये पावर दिया जा रहा है, प्लीज अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। विद दिस न्यू मून आप डिवाइन, आप कॉस्मिक एनर्जी के साथ एक हो रहे हो, अलाइंड हो रहे हो। ये एक पावर है जो इस न्यू मून, इस अमावस्या के साथ आपको दिया जा रहा है, ठीक है, ठीक है।
इस अमावस में आपको क्या मिल रहा है? डिवाइन के साथ अलाइनमेंट, विच मीन्स वॉट? विच मीन्स ये है कि आप मैनिफेस्टेड की एनर्जी में आ रहे हो। आप जो भी सोचोगे, आपके थॉट्स जो है वो मैग्नेटिक हो रहे हैं, पावरफुल हो रहा है। आप जो भी सोचोगे वो आप विद दिस न्यू मून अट्रैक्ट करते हुए देखोगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप बैठे बैठे ये भी सपोज आप सोच रहे हो कि अच्छा कल को अगर मेरा लैपटॉप खराब हो गया तो आपको देखने को मिलेगा कि कल सच में आपका लैपटॉप खराब हो रहा है, कुछ इशू आ रहा है। तो बहुत सोच समझ के आपको थॉट्स रखना है, अवेयर रहना है कि आप कैसे सोच रहे हो। क्योंकि अगर आपने किसी भी चीज को लेकर नेगेटिव सोच लिया तो इस न्यू मून के साथ साथ वही चीज होता हुआ आपको दिखेगा। एंड इट्स अ पावर, यू नो, आपको डरने की बात नहीं है कि अरे बाप रे क्या हो रहा है मेरे साथ। इट्स अ पावर, क्योंकि ये इसका मतलब क्या है कि आप अगर कुछ पॉजिटिव सोचोगे वो भी आप अट्रैक्ट कर पाओगे। आप अपने विशेस फुलफिल कर पाओगे अपने थॉट्स से, बस अपने थॉट्स से। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, आपके क्राउन चक्रा बहुत एक्टिवेट हो रहे हैं। तो मेडिटेट करो विद दिस न्यू मून, मेडिटेट करो। हर रोज मेडिटेट करोगे तो आपकी जो अलाइनमेंट है, आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस रहेगी। आपकी पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें बहुत सही रहेगी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी बैलेंस रहेगी। एंड साथ ही साथ आप अवेयर भी रह पाओगे, ठीक है, कि आपके क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं। क्या कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आप प्रोग्राम भी कर पाओगे ब्रेन को, ठीक है, मतलब माइंड को। ओके, यस, बट आप मैनिफेस्टेड की एनर्जी में आ रहे हो, आप अलाइंड हो रहे हो, आप अलाइंड हो रहे हो डिवाइन के साथ। ओके, तो आप जो भी सोचोगे वही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग ये है, डिवाइन के साथ अलाइंड होना मतलब ये है कि अगर पास्ट में कुछ आपने मांगा था डिवाइन से, वो भी आपको मिल रहा है विद दिस न्यू मून, ठीक है। आपको रेसिप्रोकेशन मिल रहा है, आपको बैलेंस मिल रहा है, आप कंप्लीट फील कर रहे हो हर एक एरिया में, करियर में, लव लाइफ में, हेल्थ वाइज आप कंप्लीट फील कर रहे हो। आप अगर आधा अधूरा फील करें तो आधा अधूरा हम कब फील करते हैं? जब हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमने बहुत दिया लेकिन दूसरी साइड से हमको वापस कुछ नहीं मिला, तभी हम आधा अधूरा फील करते हैं कि एक ही साइड से हम एफर्ट दे रहे हैं, एक ही साइड से हम मेहनत करें, एक ही साइड से प्यार दे रहे हैं, एक ही साइड से हम चीजें कर रहे हैं, एक ही साइड से मैनिफेस्ट करें, लेकिन मैनिफेस्टेशन फुलफिल होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो विद दिस न्यू मून वो सब कुछ कंप्लीट होगा, ठीक है, आधा अधूरा चीजें नहीं रहेगा और, ठीक है, कंप्लीट होगा। कंप्लीट कब होगा? जब आपको ये चीजें वापस मिलता है हमको, राइट। तो वो चीजें आपको रेसिप्रोकेशन होगा, रेसिप्रोकेटेड होगा आपके लाइफ में, लव केयर रेसिप्रोकेटेड होगा, करियर में सक्सेस रेसिप्रोकेटेड होगा। ओके, जो भी कुछ मैनिफेस्ट किया है वो आपको मिलने वाला है विद दिस न्यू मून। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। 222 बहुत देखते हो आप लोग शायद, या फिर इस दौरान आपको बहुत दिखेगा। 222 मतलब बैलेंस, हारमोनी, ठीक है, आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, हारमोनी आ रहा है। एंड यहाँ पर है 4, तो सॉरी 5, राइट, 4 + 1 इट्स 5। तो 5 मतलब चेंज का नंबर है, और चेंज कैसा चेंज आ रहा है? हारमोनियस चेंज, बैलेंस्ड वाला चेंज आ रहा है। ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आ रही है गाइस आप लोगों के लिए। चलिए यहाँ से भी देखते हैं विद दिस न्यू मून आप लोग क्या बेसिकली अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, हर एक साइड से ये जो बर्डन है, ठीक है, ये एंड हो रहा है। किस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा बर्डन फील कर रहे थे? ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये करियर को लेकर भी हो सकता है, ये लव लाइफ को लेकर भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है, क्योंकि एक न्यू बिगिनिंग आप अट्रैक्ट करना चाहते थे। ये जो भी कुछ बर्डन है, ये जो भी कुछ और नहीं सहा जा रहा था, ये कब खत्म होगा? कब अच्छे दिन आएंगे हमारे जिंदगी में? कब ये तकलीफ खत्म होगी? बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं लेकिन इनकम बहुत कम है, तो कब फिनेंशियल इशू रिजॉल्व होगा? कब फिनेंशियली थोड़ा सा हम स्टेबल हो पाएंगे? कब अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर पाएंगे? ठीक है, हर एक साइड से आप बर्डन फील कर रहे थे, मुझे ऐसा दिख रहा है, वो बर्डन से आपको छुटकारा मिल रहा है। एक न्यू बिगिनिंग, एक ब्रेक थ्रू कब होता है? जब और ऐसा लगता है ना कि और हमसे नहीं चला जा रहा है, अब तो जो कर सकता है भगवान ही कर सकता है, तो यस, भगवान ही करके दिखाएंगे। ये एक ब्रेक थ्रू, एक न्यू बिगिनिंग, ठीक है, मतलब ऐसा लगने वाला है आपको कि आपको जीत हासिल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए विक्ट्री का भी साइन है, तो जीत हासिल हो रहा है। जहां पर भी आपको बर्डन महसूस हो रहा था, बर्डन से आप निकल रहे हो, एक न्यू डोर ओपन हो रहा है। और इस न्यू डोर के साथ क्या मिल रहा है आपको? आपका मैनिफेस्टेशन, आपका प्रेयर, जो भी आप प्रे कर रहे थे, जो भी आप मांग रहे थे, ठीक है। अगर आप इनकम अच्छा हो जाए, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा हो जाए, ये मांग रहे थे तो ये मिल रहा है। अगर किसी से कम्युनिकेशन, रिकॉन्सिलेशन मांग रहे थे तो ये हो रहा है। अगर आपका मैनिफेस्टेशन कुछ
अलग था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई सपना है जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट दे रहे थे, लेकिन उसमें कुछ हलचल आपको नहीं दिख रहा था, उसमें कुछ रिवॉर्ड आपको नहीं मिल रहा था, तो इस विद दिस न्यू मून आपको वहाँ से रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर बहुत स्ट्रगल झेल रहे थे आप अपने करियर में, कोई भी एक न्यू जॉब ऑफर नहीं मिल रहा था, एक बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, तो विद दिस न्यू मून वो मिल जाएगा। जो भी न्यूनेस का वेट इंतज़ार आप कर रहे थे, वो न्यूनेस आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। बाहर से अगर कोई अपॉर्चुनिटी के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है, कि आप आपका वीज़ा हो जाए या फिर आपके कोई सिलेक्शन हो जाए अब्रॉड जाने के लिए, ठीक है, या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि IELTS का एग्ज़ाम आपने दिया है और वहाँ से अच्छा बैंड मिल जाए आपको जस्ट बिकॉज आपको बाहर जाना है, तो जो भी है यस वो अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, अलाइंड हो, क्योंकि आप जो भी आपके विश हैं वो फुलफिल करवाने के लिए जो भी पाथ है वो मदर यूनिवर्स क्लियर कर रही हैं। ओके, और आपको मिल रहा है वो न्यू बिगिनिंग। और एक कार्ड दे दीजिए मदर यूनिवर्स, नहीं एक ही कार्ड दे दीजिए प्लीज। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने कहा ना कि वही भगवान दे रहे हैं आपको जो भी आप मांग रहे थे। ठीक है, मैनिफेस्टेशन के थ्रू हो या फिर प्रेयर के थ्रू हो, जो भी आप मांग रहे थे वो आपको मिल रहा है। अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ मनी मुझे ये सुनाई दे रहा है। ठीक है, मनी में फिनेंशियल एरिया में एक अलग एनर्जी, पॉजिटिव शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर कहीं पर पैसे अटक गए थे, ठीक है, बहुत टाइम से सैलरी इंक्रीज होने की बात चालू थी लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, तो इस न्यू मून के साथ साथ आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर प्रमोशन की बात चल रही थी लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, वो होने वाला है। किसी फ्रेंड के पास बहुत बड़ा एक अमाउंट अटक गया है, आ नहीं रहा था, तो वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, या फिर कहीं पर कुछ बोनस वगैरह हुआ था, प्रॉफिट वगैरह हुआ था फिनेंशियली, और वो आपके बैंक में क्रेडिट नहीं हो रहा था, हाथ नहीं लग रहा था, तो वो मिल जाएगा आपको। फिनेंशियली कुछ तो आपको मिल रहा है। ठीक है, कुछ तो एक बड़ा अमाउंट आपको मिल रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। जहां पर भी इम्बैलेंस था, मैंने कहा उस वहां पर बैलेंस आने वाला है। बैलेंस देखने वाले हो आप अपने लाइफ में ऑल ओवर। ठीक है, करियर एरिया में भी, लव लाइफ एरिया में भी, हर एक बर्डन से आप बाहर आ रहे हो। जो भी आपने अच्छा किया है वो अच्छा अभी आपको रिटर्न मिलने वाला है विद दिस न्यू मून। जीत हासिल कर रहे हो। यस, जो भी अच्छा कुछ किया है, करियर में बहुत एफर्ट दिया है, अभी आपको सक्सेस मिल रहा है। बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे लेकिन बहुत ऑब्स्टिकल्स महसूस कर रहे थे, तो वो ऑब्स्टिकल हट रहे हैं। ठीक है, आप बाहर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो रहे हो, अब्रॉड में सिलेक्ट हो रहे हो आप। अगर IELTS का मार्क्स ठीक से नहीं आ रहा था तो अब आ जाएगा। ओके, ये सब कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। हर एक बर्डन से आप बाहर आ रहे हो, जहां पर भी आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे थे, ठीक है, वहां से आप बाहर आ रहे हो बेसिकली। वाओ, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन एंड सेलिब्रेशन। कंपैरिजन, बहुत कंपटीशन फेस कर रहे थे आप अपने स्पेशली करियर एरिया में, बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रहे थे। ओके, और उस कंपटीशन में बेसिकली आप जीत हासिल कर रहे हो, ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, लोगों से थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, और तो लोग थोड़ा बहुत जल सकते हैं आपसे। तो थोड़ा सा देख के रहिए कि किसके साथ आप चीज़ें शेयर कर रहे हो, किसके साथ आप बात कर रहे हो। ठीक है, आपके सक्सेस स्टोरीज किसके साथ शेयर कर रहे हो, जो भी प्लानिंग है, करियर प्लानिंग, वो किसके साथ शेयर कर रही है, थोड़ा सा देखना है। क्योंकि हाँ, लोगों की नज़र आपके लाइफ के ऊपर हो सकती हैं जो कि उतना ज़्यादा सही नज़र नहीं लग रही है मुझे। जलन, एनवियस एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, क्योंकि हाँ, आपकी लाइफ की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो रही है। ठीक है, आप सक्सेस की ओर जा रहे हो, आप फुलफिल्ड हो रहे हो, आपको एक अलग धीरे धीरे विद दिस न्यू मून आपके लाइफ में अलग पॉजिटिव शिफ्ट मुझे होता हुआ दिख रहा है। और इसी वजह से, और वो भी सडन होगा, ये भी मैं बता दूं, आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे तभी होगा। ओके, क्योंकि आप अलाइंड हो रहे हो। सी, पॉलिटिक्स का भी कार्ड है, तो लोगों से थोड़ा सा बच के रहो।
लोग आपके सामने ऐसे फेस बनाएंगे, मतलब बहुत इनोसेंट, बहुत अच्छा मतलब वेल विशर हैं आपके, लेकिन बेसिकली होंगे नहीं वेल विशर। पीठ पीछे स्टैबिंग, बैक स्टैबिंग काइंड ऑफ एनर्जी है, मैनिपुलेशन, पॉलिटिक्स, ठीक है, माइंड गेम्स खेलना, ये सब कुछ हो सकता है आपके साथ। तो ये थोड़ा सा वार्निंग एक साइन आ रहा है, ये देख लो। बाकी डिवाइन से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन लोगों से थोड़ा सा बच के रहो आप, ओके। अगर आपके घर वाले रिश्ते ढूंढ रहे हैं तो एक बहुत ब्यूटीफुल रिश्ता मिलने वाला है। अगर वो आप मांग रहे थे भगवान से, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, एक अच्छा मैरिज अलायंस नहीं मिल रहा था आप लोगों को, आपके फैमिली मेंबर्स को, तो एक बहुत अच्छा रिश्ता आपको मिलने वाला है विद दिस न्यू मून, ठीक है। शादी हो रही है, मैरिज प्रपोजल मिल रहा है, कमिटमेंट मिल रहा है, शादी की वाइब्स बहुत आ रही है मुझे। तो यस, बहुत सारे अगर मैरिज अलायंस आपके पास आ रहे हैं तो थोड़ा सा देख समझ कर आपको चूज करना है, क्योंकि वही बात है कि लोगों से जब भी डील करो थोड़ा सा आंखें खोल के डील करो, ठीक है। आंख बंद करके ब्लाइंडली किसी से भी डील मत करो, प्रॉब्लम हो जाएगा वहां पर। और सेलिब्रेशन का टाइम है। कुछ तो आपको करियर में ऐसा मिल रहा है, ऐसा ब्रेक थ्रू, ऐसा कुछ अचानक से हाथ लग रहा है जैसे कि लॉटरी, ठीक है, और आप सेलिब्रेट कर रहे हो। कुछ ऐसा ऑफर, कुछ ऐसा प्रमोशन ऑफर, बाहर से सिलेक्ट होना, ओके, या फिर कुछ न्यू आपने शुरू किया था, वहां पर एक बहुत ब्यूटीफुल ऑर्डर मिलना, फिनेंशियली बहुत स्ट्रांग महसूस करना अचानक से। अगर बिजनेस भी करते हो आप लोग, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, तो अचानक से विद दिस न्यू मून आपको देखने को मिल जाएगा कि आपके बिजनेस में आपका बिजनेस अलग मोड़ ले रहा है, जहां पर बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, फिनेंशियल फ्लो बहुत मिल रहा है। तो आप सेलिब्रेट करो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। अचीव तो बहुत कुछ करोगे डियर, ठीक है, लेकिन विद दिस न्यू मून आपके अगर अभी तक आपको नहीं पता है कि आपका एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ठीक है, या फिर आपको अभी तक वो खिंचाव महसूस नहीं होता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, खुद को खोजने की जो इच्छा होती है उसकी तरफ, अगर अभी तक कोई भी एक पुल महसूस नहीं होता आ रहा है, इस न्यू मून के साथ होगा। खुद को खोजना, सब कुछ रहेगा आपके पास, करियर में सक्सेस रहेगा, रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट रहेगी, सब कुछ, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरा कोई लाइफ पर्पस है, कुछ तो है जो जिसको फुलफिल करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ या फिर आया हूँ, कुछ तो है, और वो कुछ तो है वो खोजना शुरू करोगे आप विद दिस न्यू मून। बाकी बाहर मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल रहेगा, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है, आप लव लाइफ में चीज़ें सही दिख रही हैं, आपकी विशेस फुलफिल हो रहा है, ओके, आपके फिनेंशियल स्टेटस सही हो रही है, सब कुछ, करियर सही हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी आपका धीरे धीरे पुल महसूस होगा अपने लाइफ पर्पस की तरफ। आप ढूंढना शुरू करोगे मेरा लाइफ पर्पस क्या है। सब कुछ अचीव करने के बाद आपको लगेगा फिर भी क्यों मुझे कुछ और चाहिए, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ और चीज़ के लिए मैं बनी हूँ, कुछ और मुझे ढूंढना है। और यहाँ से ही शुरू होगा आपका एक अलग स्पिरिचुअल जर्नी। हर एक स्ट्रगल खत्म होके आप ब्लूम कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ महसूस हो सकती है, ठीक है, कि कुछ तो बात है, कुछ तो है जो मुझे खींचता रहता है, कुछ तो है जिसके लिए मैं बनी हूँ, कुछ तो है जिस पर्पस के लिए यहाँ पर मुझे भगवान मुझे भेजा गया है, कुछ तो है वो। और आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी को ढूंढने लगोगे, विच इज़ अ वंडरफुल वंडरफुल थिंग। चलिए यहाँ से भी देखते हैं। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, सी वही मैं बता रही थी कि आपका एक स्पिरिचुअल पुल महसूस होगा, तो शायद ये जब ढूंढना शुरू करोगे आप कि कुछ तो बात है, कुछ तो बात है, क्या बात है, क्यों मुझे यहाँ पर भेजा गया है, क्योंकि आप अलाइंड भी हो रहे हो ना। तो जैसे कि क्या होता है पता है, आप डिवाइन आपकी बात सुन रही है और आपको वो सब कुछ मिल रहा है, तो आप भी डिवाइन की बात सुनना शुरू कर दोगे। ऐसा ही होता है अलाइंड होना, मतलब आप दोनों एक हो रहे हो, आप और कॉस्मिक एनर्जी एक हो रहे हो, ठीक है। तो डिवाइन अगर आपकी बात मानकर सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप भी डिवाइन की बात मानकर सब कुछ करना शुरू कर रहे हो। तो मेडिटेट कर रहे हो, ठीक है, खुद को खोजने की कोशिश कर रहे हो कि क्यों आई हूं मैं यहाँ पर, कुछ तो बात है जिसके लिए भगवान ने यहाँ पर मुझे भेजा है।
सी लक इज ऑन योर साइड। तो यस, साथ साथ मैंने कहा ही बाहर की चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा सही रहेगी। लक विल बी ऑन योर साइड, ठीक है। जो भी आप करोगे वहीं पर सक्सेस आपको महसूस होगा। अगर कुछ न्यू भी शुरू करना चाहते थे इस टाइम पीरियड में, आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास रख के भगवान के ऊपर सरेंडर करके न्यू कुछ शुरू करो, सक्सेस मिल जाएगा। लक विल बी ऑन योर साइड। लकी साबित होने वाले हो आप इस टाइम पीरियड में। यू आर गुड एनफ। यस, आपने बहुत किया है, आपने बहुत एफर्ट दिया, बहुत प्यार दिया। जो भी जिस भी चीज़ को पाने के लिए बहुत बर्डन फील कर रहे थे, उस चीज़ के लिए बहुत दिया आपने। ओके, आप डिजर्विंग हो और आपको ये महसूस होने वाला है। डिवाइन आपको महसूस करवाने वाले हैं कि आप डिजर्विंग हो, क्योंकि आपको वो सब कुछ इस टाइम पीरियड में मिलने वाला है जो आपने मांगा था। और विद दिस आपको ये महसूस होने वाला है, यस आई एम डिजर्विंग, आई एम गुड एनफ। डिवाइन ने मुझे वो सर्टिफिकेट दे दिया कि आई एम गुड एनफ। ओके, तो अगर कुछ न्यू शुरू करना है, मेक द फर्स्ट मूव बिकॉज दैट विल बी सक्सेसफुल। लक आपके साथ है क्योंकि, ठीक है। चलिए और भी यहां से देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। आई लुक फॉरवर्ड टू न्यू चैलेंजेस। यस, आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, तो आपको बोला जा रहा है विशिंग बोट, ब्यूटिफुल। तो आपके जो विशेस फुलफिल हो रहे हैं उसके साथ साथ ऑफ कोर्स लाइफ है, आगे भी चैलेंजेस रहेंगे। तो उन चैलेंजेस के लिए भी ग्रेटफुल रहो, क्योंकि न्यू चैलेंजेस आना मतलब क्या है? आना मतलब ये है कि आप आगे बढ़ रहे हो। आप जहां पर हो वहीं पर रहोगे तो कोई चैलेंजेस फेस नहीं करोगे। आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो, इसका मतलब भी ये है कि आप बहुत क्लोज आ गए हो जो भी आप मांग रहे हो, ठीक है। और वो चीज़ मिलने के बाद भी आगे ऑफकोर्स चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो लाइफ है, राइट। और भी देखते हैं क्या आता है आपके लिए। आई फ्रीज वॉट आई नो लॉन्गर वॉन्ट। ओके, तो आपके लाइफ में किस चीज़ की और ज़रूरत नहीं है? इम्बैलेंस की, बर्डन की, ठीक है, कंपैरिजन की। अगर कंपैरिजन आप करते थे पहले तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, एंड यू आर फ्रीजिंग दैट। ओके, आपके लाइफ से वो दूर हो रहा है। ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये दूर हो रही है आपके लाइफ से। ब्यूटिफुल। एक और कार्ड डिवाइन। यहाँ पर एक कार्ड आ गया ना शायद जी। ओह, इतने सारे कार्ड्स आए, लेकिन ठीक है मैं बस यही लूँगी। आई एम ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। इतना कुछ मिलने वाला है कि आप ग्रेटफुल महसूस करने वाले हो, ब्लेस्ड महसूस करने वाले हो, विच इज़ अ वंडरफुल 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 थिंग डियर। तो दैट्स ऑल। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।